आज हम जहाजी यात्रा खाते से संबंधित एक क्वेश्चन हल करेंगे जो पूर्ण यात्रा से संबंधित होगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक जहाज़ ने 1 अक्टूबर 2022 को यात्रा शुरू की है और यात्रा 30 नवंबर को पूरी हो गई है, जिसमें जहाज़ का बीमा 1,20,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर करवाया गया था और अलग से आपको विवरण दिया गया है फ्रेट का, पोर्ट ड्यूज का, बंकर चार्जेस का, वेजेज वगैरह का। उसके बाद में एड्रेस कमीशन भी लास्ट में दिया हुआ, आउटवर्ड फ्रेट का, प्राइमेज का, रिटर्न फ्रेट का और प्राइमेज का। ऐसे ही आपको प्राइमेज दिया हुआ है फ्रेट पर। और यात्रा पूर्ण होने पर हस्ताक्षर स्टोर्स 14,930 रुपये था, जो आपको ऊपर स्टोर परचेज्ड 84,000 का लिखा हुआ है, वही हस्ताक्षर स्टोर्स है। मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद कमाए गए लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए इसका प्रारूप ले लेते हैं खाते का, वॉयज अकाउंट। उसके अंदर डेट लिख लेते हैं ऊपर ही ऊपर। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक यात्रा चली है 2 महीने की। फिर दी गई डिटेल जो अपने पास हैं उनसे हम खर्चों को इसमें लिख लेते हैं और इनकम को इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बाई साइड को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बाई साइड में 4 ही मदें आती हैं। जैसे फ्रेट आउटवर्ड और इनवर्ड का है, तो आउटवर्ड और इनवर्ड में आउटवर्ड फ्रेट आपका 5 लाख का है और इनवर्ड फ्रेट आपका 3,50,000 का है। तो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों में फ्रेट हमने रख लिया। उसके बाद में प्राइमेज आपके पास है 5% के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो 5% आउटवर्ड फ्रेट का 25,000 हो गया और इनवर्ड फ्रेट का 5% 3,50,000 का 17,500 हो गया। ये हमने जो लिया है इस पे 5%, इस पे 5% और इस पे 5% लिया है। जबकि पासेज मनी हमने ली है 50,000 रुपये की, जैसी हमें दी हुई है। पासेज मनी देखिए आपको दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखी पड़ी है, अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। और उसके बाद में ये वाले पार्ट को कंप्लीट हो गया, तो फिर हम एक्सपेंसेज में चलते हैं। एक्सपेंसेज में जैसा हमें दिया गया है, पोर्ट चार्जेज, बंकर, वेजेज, स्टोर, इन सब को ले लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेज, तो पोर्ट चार्जेज, बंकर चार्जेज, वेजेज और स्टोर 84,000 दिया हुआ है। उसमें सबसे लास्ट में देखिए 14,930 रुपये की आपको एक मद दी गई है। इसका मतलब 84,000 आपका स्टोर था, उसमें से इतना बच गया तो वो हमने लेस कर दिया। 84 में से 14,930 लेस किए तो 69,070 रुपये आपके पास बच गए, जो अमाउंट में दिखा दिए। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेज में आपको दिया हुआ है अमाउंट वैसा ही लिख दिया। लाइटरेज और डेप्रीशिएशन लिया है, तो लाइटरेज तो आपके गिवन कंडीशन में है और डेप्रीशिएशन आपको 4,80,000 रुपये, ये एनुअल है आपका, ध्यान रखना है एनुअल है। तो 4,80,000 रुपये एनुअल मतलब वार्षिक होता है। 4,80,000 रुपये 12 महीने का है, तो 2 महीने की यात्रा के अनुसार इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 80,000 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर एक हमने क्वेश्चन के शुरू में सूचना पड़ी थी कि जहाज़ का बीमा 1,20,000 रुपये वार्षिक पर करवाया गया है, तो 1,20,000 वार्षिक होने के कारण इसको भी 2 महीने में कन्वर्ट करके 20,000 रुपये ले लेते हैं। फिर आपकी एड्रेस कमीशन की कैलकुलेशन लेते हैं। तो एड्रेस कमीशन आपको क्लियर लिखा हुआ भी पड़ा है कि एड्रेस कमीशन आउटवर्ड फ्रेट और प्राइमेज दोनों पे 5% है, रिटर्न वाले में आपके 4% है। तो हम आउटवर्ड फ्रेट प्राइमेज यानी आउटवर्ड का फ्रेट और आउटवर्ड का प्राइमेज दोनों प्लस कर लेंगे, 5,00,000 और 25,000, उस पर 5% बना देंगे तो 26,250 बन जाएगा। ऐसे ही आपका 3,50,000 और 17,500, इन दोनों की टोटल पे हम 4% बना देंगे तो 14,700 बन जाएगा। ये काम करने के बाद में हम क्या करते हैं, मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन लेते हैं। मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन लेने के लिए हम यहाँ तक की डेबिट टोटल लगा लेते हैं और क्रेडिट में जितना कुछ भी है उसकी टोटल लगा लेते हैं, क्योंकि हमें कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ चाहिए होता है। तो कमीशन घटाने से पूर्व के लाभ में क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल घटाई जाती है। तो क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल घटाएंगे तो क्रेडिट टोटल 9,42,500 बनी और डेबिट टोटल
मैनेजर कमीशन से पहले की 6,93,020 बनी है। तो हमारे पास कमीशन से पूर्व का लाभ आ जाएगा 2,48,480 का। अब इस पर हम कमीशन की गणना करेंगे तो सूत्र लगेगा आपका कमीशन से पूर्व का लाभ इंटू दर बटे 100 प्लस दर। तो जो हमने लाभ ज्ञात किया उसमें हम 5/105 लगा देंगे, क्योंकि दर हमें 5% मैनेजर कमीशन की क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो 5% के हिसाब से 5/105 लगा देंगे, तो इससे आपके मैनेजर कमीशन की राशि आ जाएगी। यहाँ हमने दर को 100 प्लस दर के हिसाब से इसलिए भी लिया है क्योंकि हम मान लेते हैं कि कमीशन से पूर्व का लाभ 100 रुपये होता है और उसमें 5% कमीशन जुड़ा हुआ है। तो जो राशि आपके पास 2,48,480 की है वो 105 के बराबर है। हमें 5% चाहिए, वो कितना होगा। तो इस आधार पर हमने मैनेजर कमीशन निकाल लिया। मैनेजर कमीशन रखने के बाद में जो कुछ आपके पास डिफरेंस अमाउंट बचेगा, फिर से हम क्रेडिट टोटल लेंगे, डेबिट टोटल लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे यहाँ तक में, और जो बच जाएगा वो आपका लास्ट में हो जाएगा लाभ, जो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।